हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई का सैम्पल पेपर जो कि आप लोग के टर्म 2 के लिए है फॉर 2022 बोर्ड एग्जामिनेशन। देखो, अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो एटलीस्ट 4 से 5 आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करने ही चाहिए, जिसमें से एक सीबीएसई का हो और बाकी आप लोग कोई भी अदर सैम्पल पेपर्स फॉलो कर सकते हो। सो माय नेम इज सर्ज थापर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सीबीएसई सैम्पल पेपर ऑफ अकाउंट्स लास्ट 2022 बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सीयूईटी की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और ये एग्ज़ाम हर एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छा कॉलेज सिलेक्ट करना है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी टारगेट करना है, ये हर बच्चे का ड्रीम होता है। इसी को देखते हुए अनअकैडमी ने स्पेशल क्लासेस स्टार्ट करी है आप लोगों के लिए, जो कि 25 ऑफ मार्च से स्टार्ट हो रही है, जिसमें आप लोगों के सारा का सारा सिलेबस कवर होगा। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं। आप लोग को फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्विजेज मिलेंगे जो कि आपको अच्छा स्कोर कराने में हेल्प करेंगे। आप लोग को फ्री स्पेशल क्लासेस मिलेंगी, आपको स्ट्रक्चर रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन रहेंगे, और सारा का सारा जो ये एक्सटेंशन आप लोग के लिए रहेगा। जब तक आप लोग का सीयूईटी का या फिर सीयूसीटी एग्जाम नहीं होता है, तब तक आप लोग का फ्री एक्सटेंशन रहेगा इस बैच का। अगर आप लोग रेफर कोड यूज करोगे हर्ष 1010, तो आप लोग को 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है। सीयूसीटी यूजी साइंस के लिए जो हमारे पास एजुकेटर्स हैं, सारे के सारे बेस्ट एजुकेटर्स हैं, लाइक विनीत रमेश सर है मैथमेटिक्स के लिए, संगीता खत्री मैम है केमिस्ट्री के लिए, भावनापुरी मैम है बायोलॉजी के लिए, और मनोज कुमार सर है फिजिक्स के लिए। देखो, जो हमारा पार्ट ए है जो कि सबके लिए कंपलसरी है, चाहे वो कॉमर्स स्टूडेंट हो, साइंस स्टूडेंट हो या आर्ट स्टूडेंट हो, सबके लिए कंपलसरी है पार्ट ए। इसमें भी आप लोग को बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं, लाइक विनीत रमेश सर है आपके पास क्वांट्स के लिए, दीपांशु गर्ग सर है आपके पास एलआरडीआई के लिए, रोबिन शर्मा सर है जनरल अवेयरनेस के लिए, और शिप्रा मिश्रा मैम है इंग्लिश के लिए। देखो, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग अभी के अभी ये बैचेस स्टार्ट कर सकते हैं। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी आप लोग की प्रिपरेशन होगी और आप लोग कंपेटिवली आगे रहोगे बाकी बच्चों से। लिंक डिस्क्रिप्शन में 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट लेने के लिए आप लोग रेफर कोड यूज़ कर सकते हो हर्ष 1010, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो, इस बैच में एक अच्छी बात भी है कि आप लोगों को सीयू सीईटी के लिए मॉक टेस्ट मिलते हैं, लाइव मॉक टेस्ट होते हैं जो कि हर हफ्ते होते हैं। 2 घंटे का मॉक टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल इसलिए रहते हैं क्योंकि मॉक टेस्ट से आप लोग की रैंक पता लग जाती है कि बाकी बच्चों में आप लोग कितना आ गया, आप लोग किस लेवल पे हो। तो फ्री में आप लोग को ये मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी जाके आप लोग ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। रेफर कोड है हर्ष 1010, इंस्टेंट 10% का आप लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा। Now, question number one, we have following information has been provided by Messrs. Ashut Healthcare. You are required to calculate the amount of medicines consumed during the year 2021. इसका मतलब ये है कि साल भर में आपने कितनी मेडिसिन कंज्यूम करी है वो आपको बताना है। इस क्वेश्चन में एनपीयू का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका आता है स्टेशनरी कंज्यूम के लिए भी। जैसा ये आपको दिख रहा है वैसे ही स्टेशनरी कंज्यूम के लिए आपको डिटेल्स दी होती है। इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, हमें यहाँ पे बनाना है सबसे पहले पर्टिकुलर्स, और यहाँ हमें लिख देना है अमाउंट इस साइड पे। ठीक है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। देखो, क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है हम एक बार गो थ्रू करेंगे, उससे फिर हम लोग अपना क्वेश्चन कर लेंगे पूरा ये वाला। हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है, हमें गिवन है स्टॉक ऑफ मेडिसिन एज ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी कि साल के शुरू में हमें स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है। ये क्या हो गया, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। ये क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन एज ऑन 1 अप्रैल 2020, ये हमारे ओपनिंग क्रेडिटर्स हो गए। ठीक है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन एज ऑन 31 मार्च 2021, मतलब ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है ये। ठीक है, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन एज ऑन 31 मार्च 2021, ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स है हमारे। ये कैश परचेज दिया हुआ है आपको मेडिसिन का, और ये क्रेडिट परचेज दिया हुआ है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें इसने क्रेडिट परचेज दे रखा है, तो हमें यहाँ पे ओपनिंग क्रेडिटर्स और ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स को निगलेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसने हमें क्रेडिट परचेज दे रखा है क्वेश्चन में। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होता है ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखोगे बच्चों आप लोग, ओपनिंग स्टॉक लिख दो सबसे पहले। ओपनिंग स्टॉक हमें कितना दिया हुआ है, मैंने यहाँ लिख दिया है, देखो ब्रैकेट में बना के 15 लाख दिया हुआ है आपको, ये 15 लाख दिया हुआ है आपको ये। ठीक है, इससे हम लोग ऐड करते हैं परचेजेस को, ऐड करते हैं परचेजेस को, वेदर कैश हो या क्रेडिट हो, दोनों को प्लस करना होता है हमें। हमें कैश परचेज दिया है 2 लाख का, क्रेडिट परचेज दिया है 6 लाख का। तो 2 लाख का हमने कैश परचेज किया है और 6 लाख का हमने क्रेडिट परचेज किया है। तो बच्चों टोटल हमने कितना परचेज कर लिया, टोटल हमने 8 लाख परचेज कर लिया। ये 8 लाख परचेज कर लिया। हमें लेस करना होता है क्लोजिंग स्टॉक, लेस करना होता है हमें क्लोजिंग स्टॉक।
क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है हमें क्वेश्चन के अंदर? क्लोजिंग स्टॉक दिया है 10 लाख का। ये हमें लेस करना है तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। कितना हो गया टोटल? ये 23 लाख माइनस 10 लाख कितना हो जाएगा? 13 लाख हो गया। मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर आ गया 13 लाख। मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, consumed during the year 2021। अब कई बार बच्चों के माइंड में क्वेश्चन रहता है कि सर ये तो हमने कर लिया क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे जो क्रेडिटर्स हमें दे रखे थे इनको हमने क्यों नहीं ट्रीट किया? देखो यहाँ भी आपको क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, ये आपको ओपनिंग क्रेडिटर्स दिए, आपको क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिए। यूजुअली हम लोग क्लोजिंग क्रेडिटर्स को ऐड करते हैं और ओपनिंग क्रेडिटर्स को माइनस करते हैं, लेकिन हमने इस क्वेश्चन में ऐसा इसलिए नहीं करा है क्योंकि हमें क्रेडिट परचेज गिवन है। अगर हमें क्रेडिट परचेज गिवन ना होता इस क्वेश्चन के अंदर तो वही हमें करना होता, हमें क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करना होता और ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग क्रेडिटर्स को ऐड करना होता और ओपनिंग क्रेडिटर्स को माइनस करना होता। लेकिन हमें यहाँ पे क्रेडिट परचेज गिवन है तो हमें ऐसा कोई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। समझे मेरी बात को कैसे किया हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1? ऐसे अगर वो स्टेशनरी कंज्यूम का भी क्वेश्चन देगा तो आप लोग निकाल सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, theory based question, distinguish between dissolution of partnership and dissolution of partnership firm। मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया भी था आपको, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं अकाउंट्स के। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, और अभी से नहीं काफी टाइम से इस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। आजकल ये हो गया कि वो आपको बेसिस दे देता है कि किस बेसिस पे डिफरेंस करना है। पहले क्या होता था, नॉर्मली आपसे डिफरेंस ही पूछते थे। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, दोनों में डिफरेंस। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको समझा देता हूं पहले। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है अब धंधा ये लोग बंद कर रहे हैं, फर्म अपनी बंद कर रहे हैं ये, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में क्या हो जाता है कि फर्म ही क्लोज हो रही है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में है कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, नई तरीके से पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगी। अब लेट्स सपोज टू से दो पार्टनर थे ए और बी, और ए और बी ने डिसाइड किया कि हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे, पहले वाली पार्टनरशिप को बंद करके नई पार्टनरशिप डीड बना लेंगे, तो उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन अगर ये लोग फर्म को ही डिसॉल्व कर देंगे, फर्म को ही बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे, तो उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको हम दो बेसिस दे रहे हैं, उन बेसिस के अकॉर्डिंग आप लोग इनको डिवाइड करो, इन दोनों का बीच का डिफरेंस बताओ। पहला बेसिस हमारे पास है सेटलमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो असेट्स एंड लायबिलिटीज का क्या होगा, रीवैल्यूएशन हो जाएगा असेट्स एंड लायबिलिटीज का, और इनको नए तरीके से हम वो पैसा दे देंगे। अब लेट्स सपोज टू से पहले इनका रेशियो 3:2 था, अब इनका रेशियो 2:3 हो रहा है, यानी कि पहले वाले पार्टनर का रेशियो कम हो रहा है, तो जो असेट्स का जो प्रोपोर्शनेट है वो उसका कम हो जाएगा। अब तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रीअसेसमेंट हो गया असेट्स और लायबिलिटीज का, रीअसेसमेंट हो गया असेट्स एंड लायबिलिटीज का। रीअसेसमेंट मतलब होता है कि दोबारा से नए तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे अब असेट्स एंड लायबिलिटीज। और इस वाले में क्या होता है, जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देते हैं, लायबिलिटीज आर पेड ऑफ, और असेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स। अब फर्म ही बंद हो रही है यार, तो असेट्स को तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा ना, समझे ना मेरी बात को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, असेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। धंधा पानी सब बंद है, ताला लग चुका है, तो फिर अब असेट्स को रख के क्या ही फायदा होगा, कबाड़ी वाले को बेचो या जहां बेचना है बेचो, और अपने अपने पैसे लेके चलते बनो। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक रिलेशनशिप कैसा है इन लोगों का। इकोनॉमिक रिलेशनशिप अगर देखो डिसोल्यूशन हुआ है पार्टनरशिप का तो न्यू इकोनॉमिक रिलेशनशिप बन जाएगा इनका, एक तरीके से न्यू रिलेशनशिप, न्यू इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी लिख सकते हो, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक रिलेशनशिप विल बी एस्टैब्लिश। अब नए तरीके से ये लोग अपनी डीड बनाएंगे और नई तरीके से अपने पैसे वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो न्यू इकोनॉमिक रिलेशन विल बी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। यहाँ पे इधर इस वाले केस में कोई इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं है, नो इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इकोनॉमिक रिलेशन मतलब पैसों से रिलेटेड इन दोनों का रिलेशनशिप। अब फर्म ही खत्म हो गई है, इन दोनों का भी कुछ बनता तो है नहीं एज सच, तो इनका कोई इकोनॉमिक रिलेशनशिप अब नहीं रहता इस वाले केस में। समझ गए मेरी बात को। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखाता हूँ। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया है। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, सुरेश, रमेश एंड तुषार वर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:5:4। तीन पार्टनर्स हैं, सुरेश, रमेश और तुषार। सुरेश, रमेश और तुषार तीन पार्टनर है। रमेश रिटायर हो रहा है, रमेश जा रहा है पार्टनरशिप को छोड़ के, और सारे असेट्स वगैरह को एडजस्टमेंट्स करने के बाद ये पता लग रहा है कि जो उसकी कैपिटल है वो 2,50,400 की है। 2,50,400 की, और हमने उसको 2,90,000 पे करने हैं, 90,000 पे करें सुरेश एंड तुषार ने। तो यहाँ पे आपको बोला है पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, शो वर्किंग्स क्लियरली। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपनी जो भी आप वर्किंग्स करेंगे उसको क्लियरली शो करें। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले वर्किंग नोट ही बना लेते हैं इसका इसका पहले हम लोग वर्किंग नोट ही बना लेते हैं, फिर हम लोग जनरल एंट्री पास कर देंगे। और एज सच कोई रूल नहीं है कि आपको वर्किंग नोट बाद में बनाना है, आप एग्जाम में भी वर्किंग नोट पहले बना सकते हो। अब यहाँ पे देखो, उसके बनते थे 2,50,400 और हमने पे किए हैं 2,90,000। हमने कितने पे किए उसको, हमने पे किए हैं 2,90,000, और एक्चुअल में जो उसकी कैपिटल बनती थी वो बनती थी 2,50,400 की, 2,50,400। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने इसको कितना पैसा ज्यादा पे किया है, तो आप बोलोगे सर इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा 39,600। हमने इसको 39,600 अमाउंट ज्यादा पे किया है। ये जो हम ज्यादा पैसा पे कर देते हैं, ये पैसा गुडविल का होता है, याद रखना। अगर उसकी कैपिटल कम हो रही थी और हम उसको ज्यादा पैसे दे रहे हैं, तो मतलब हमने उसको पैसे गुडविल के भी पे किए हैं, क्योंकि जब ये तीनों पार्टनरशिप फर्म में थे तो इन्होंने अपनी गुडविल बनाई होगी, तो रमेश को उसका हिस्सा जरूर मिलना चाहिए गुडविल का। वही वो आपसे कह रहा है कि सिर्फ गुडविल की एंट्री आप लोग करके दिखा दो। ये रिटायरमेंट है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में रमेश जा रहा है, तो रमेश को गुडविल के पैसे मिलेंगे, और सुरेश और रमेश गुडविल के पैसे देंगे। यानी कि सुरेश और रमेश की कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पैसे पे कर रहे हैं। सॉरी, सुरेश और तुषार की कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों पैसे पे कर रहे हैं, और रमेश जा रहा है तो उसकी कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा, इसको पैसे मिल रहे हैं। जिसको पैसे मिलते हैं उसकी कैपिटल क्रेडिट होती है, और जो पैसे देता है उसकी कैपिटल डेबिट होती है। हमेशा याद रखना, ये हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स में भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे हम लोग करते हैं कि कितना कितना पैसा देंगे। देखो, गुडविल का पैसा जो है वो 39,600 है, 39,600। जब हम जनरल एंट्री पास करेंगे इसकी, मैंने आप लोगों को बता दिया कि सुरेश डेबिट होगा, सुरेश की कैपिटल, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और तुषार भी डेबिट होगा, तुषार की कैपिटल, तुषार कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि दोनों पैसे पे कर रहे हैं, और ये दोनों जिसको पैसे पे कर रहे हैं उसकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी टू रमेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रमेश को कितने पैसे मिल रहे हैं, रमेश को पैसे मिल रहे हैं 39,600 रुपीज गुडविल के हैं। ठीक है, ये बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल, अभी मैं ऊपर अमाउंट भी लिखता हूं दोनों का, अमाउंट ऑफ गुडविल पेड टू रमेश, पेड टू रमेश, रमेश को अमाउंट ऑफ गुडविल पे कर रहे हैं। अब देखो, सुरेश और तुषार बचे, ये है देखो, इन तीनों का रेशियो है, ये तीनों का रेशियो है। ये जा रहा है तो इसका हटा दो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अभी चला गया है। तो अब मुझे बताओ कि सुरेश और तुषार का रेशियो कितना बचा है, 6:4 बचा है। कितना बचा है, 6:4। तो यही हमारा इन लोगों का गेनिंग रेशियो कहलाएगा। 39,600 है इनके पास, सुरेश 6/10 गेन कर रहा है, और तुषार 4/10। 39,600 का 4/10। देखो, ऐसा इसलिए होता है कि जब आपको न्यू रेशियो ना दे रखा हो, तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही हमारा गेनिंग रेशियो होता है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 23,760 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 2300 काट दिया था और 6 से इंटू कर दिया इसको हमने, कितना आ गया 23,760, और ये वाला आ जाएगा 15,840। 15,840 दोनों को प्लस करके चेक कर सकते हो, अगर आपका टोटल सही आ रहा तो आपने सही डिस्ट्रीब्यूट किया है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 3 को करना था। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बाय मॉडर्न डांस अकेडमी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2021। इस क्वेश्चन में हमें अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन निकालना है जितना हमें इस साल मिला है। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन, पहले हमें जो एडजस्टमेंट दी है वो दी है, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 अमाउंटेड टू ₹3 लाख। सब्सक्रिप्शन हमें मिली है 3 लाख रुपए, हर एक मेंबर ने हमें 3,000 रुपए पे किए हैं। कितने पे किए हैं, 3,000 रुपए। अगर हमें टोटल 3 लाख रुपए मिले हैं, हर बंदे ने 3,000 रुपए दिए हैं, तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हुए,
नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हुए, डिवाइड करके निकल सकता है इजीली। टोटल हमें 3 लाख रुपए मिले हैं और ये 3 लाख रुपए हमें हर एक बंदे से 3-3 हज़ार रुपए मिले हैं। तो टोटल मिला के कितने मेंबर्स थे, दोनों को डिवाइड करोगे, तीनों जीरो काट दो, 100 मेंबर्स आ जाएगा। 3 से 3 कट गया 1 पे, यानी कि टोटल मिला के 100 मेंबर्स थे हमारे पास क्लब में या अकेडमी में, जो भी कह लो, ठीक है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2020 अमाउंटेड टू ₹16,000। तो इसको हम बोलते हैं एरियर्स इन द बिगिनिंग, एरियर्स इन द बिगिनिंग। ये हम लोग वर्किंग नोट बना रहे हैं, पहले से ही सब चीजें क्लियर करके चलते हैं। तो बिगिनिंग में हमारे पास कितने के एरियर्स में है, आउटस्टैंडिंग, एरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग होता है, ये हमारे हैं 16,000 रुपए के। कितने के हैं ये, 16,000 के हैं ये। आगे हमें दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 2021 10 मेंबर्स मेड पार्शियल पेमेंट ऑफ 26,000 टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन। कुछ मेंबर्स से हमें पार्शियल सब्सक्रिप्शन दी हैं, थोड़े थोड़े पैसे दिए हैं, 26,000 रुपीज, ठीक है। 10 members made the partial payment of 26,000 rupees. 8 members failed to pay the subscription amount and 5 members paid the subscription amount for the year 21-22. 8 बंदों ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, 5 बंदों ने हमें आगे के पैसे दे दिए हैं और 10 मेंबर्स ने हमें पार्शियल पेमेंट करी है 26,000 की। देखो अगर हर बंदा हमें 3,000 पे दे रहा है, हर इंडिविजुअल हमें 3,000 पे दे रहा है, तो 10 मेंबर्स हमें कितने पैसा देना चाहिए, 10 मेंबर्स को, 10 मेंबर्स हैं तो 10 इंटू 3,000, 10 इंटू 3,000, दे शुड पे अस ₹30,000। 30,000 रुपये इनको हमें पे करने चाहिए। इन लोगों ने लेकिन कितने पे किए, हमें पे किए हैं 26,000 रुपीज। देखो यहाँ लिखा हुआ है 26,000 पे किए इन्होंने हमें, जबकि करने चाहिए थे इनको 30,000। तो यानी कि इन्होंने हमें 4,000 पे नहीं किए हैं। 4,000 ये भी आउटस्टैंडिंग में आ जाएगा, एरियर्स आ जाएगा, एरियर्स में आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमें और क्या दिया हुआ है। 8 मेंबर्स ने तो पैसे ही नहीं दिए हमें, 8 मेंबर्स ने अगर हमें पैसे नहीं दिए हैं तो ये भी एरियर्स है। 8 बंदे हैं, हर बंदा हमें 3,000 देता है, ईच इंडिविजुअल इज पेइंग अस 3,000 रुपीज। तो टोटल हो जाएगा ये 24,000। 24,000 हमें नहीं मिले, ये भी एरियर्स हैं, ये भी एरियर्स हैं, वो भी इस साल के एरियर्स हैं ये। और हमें क्या दिया हुआ है साथ में यहाँ पे कि 5 मेंबर्स पेड द अमाउंट सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 21-22, यानी कि अगले साल के पैसे अभी से दे दिए हैं, ठीक है। अगले साल के पैसे अभी से दे दिए, तो ये एडवांस इन द बिगिनिंग है, एडवांस इन द बिगिनिंग। एडवांस इन द बिगिनिंग कितना हो गया, 5 मेंबर्स ने हमें पे किया था, 5 इंटू 3,000 हो जाएगा हमारा टोटल मिला के 15,000। कितना हो गया ये, 15,000 हो गया। आगे में दिया हुआ ड्यूरिंग द ईयर 2019 और 12 मेंबर्स पेड द सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2021। ये एडवांस इन द बिगिनिंग दिया, मतलब आपको ये एडवांस इन द बिगिनिंग है। शुरू में ही हमें एडवांस मिल गया था, पिछले साल ही इस साल का एडवांस मिल गया, दैट इज कॉल्ड एडवांस इन द बिगिनिंग। कितना मिला है हमें, ये 12 मेंबर्स ने पे किया, तो 12 इंटू 3,000 कर लेंगे हम लोग, 36,000 आ जाएगा। ये कितना आ गया, ये 36,000 आ गया। अब हमारे पास एयर्स इन द बिगिनिंग भी है, एडवांस इन द बिगिनिंग भी है, एडवांस, सॉरी ये एडवांस एट द एंड था, सॉरी माय बैड, ये एडवांस एट द एंड है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये एडवांस एट द एंड है, ये बिगिनिंग नहीं है, ये एट द एडवांस, एडवांस एट द एंड है ये, ठीक है। एडवांस एट द एंड, यहाँ लिखा था ना कि 21-22 नेक्स्ट ईयर के, तो एडवांस एट द एंड है, ये एडवांस इन द बिगिनिंग दे रखा है हमें। और हमें एरियर्स इन द बिगिनिंग भी दिया हुआ है कि शुरू में कितने अमाउंट आउटस्टैंडिंग था, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि टोटल अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, टोटल अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग है। अब इस चीज को समझो कि हमें सब्सक्रिप्शन कितनी मिली है इस साल। यहाँ बनाते हैं पर्टिकुलर्स और यहाँ हम लिख देंगे अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सब्सक्रिप्शन हमें जो क्रेडिट हुई है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 अमाउंटेड ₹3 लाख एंड ईच मेंबर इज रिक्वायर्ड टू पे एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹3,000, ठीक है। हमें सब्सक्रिप्शन जो मिली है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, वो हुई है 3 लाख रुपीज। कितनी हो गई है वो, 3 लाख रुपीज। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है, देखो हमें ऐड क्या क्या करना होता है,
हमें ऐड क्या क्या करना होता है? हमें ऐड करना होता है एडवांस इन द बिगिनिंग, एडवांस इन द बिगिनिंग और एरियर्स एट द एंड, एरियर्स एट द एंड, साल के एंड में कितने एरियर्स हैं, और हमें क्या लेस करना होता है? एडवांस एट द एंड, एडवांस एट द एंड और एरियर्स इन द बिगिनिंग, एरियर्स इन द बिगिनिंग। ये चार चीजें चाहिए होती है हमें, ठीक है। एडवांस इन द बिगिनिंग हमें कितना दिया? एडवांस इन द बिगिनिंग हमें दिया 36,000, हमें दिया 36,000। और एरियर्स एट द एंड, एंड तक कितने हमारे एरियर्स रहे? देखो 10 बंदों ने हमें ये 4,000 रुपये नहीं दिए थे, ये हमारे एरियर्स एट द एंड है। और हमें ये 8 मेंबर्स ने भी पैसे नहीं दिए, 24,000, ये भी एरियर्स है। और 16,000 तो ओपनिंग के भी एरियर्स थे ही, ये वाले 16,000 रुपये। यानी टोटल मिला के हमारे कितने एरियर्स हो गए एट द एंड? 16,000 ये हो गए, 4 ये 20 और 44,000 हो गई, 44,000। कैसे निकाला सर आपने 44,000? 10 बंदों ने हमें ये वाले पैसे नहीं दिए थे। यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ इस चीज को। यहाँ पे देखो, इधर 4,000 रुपये हमें ये वाले नहीं मिले थे, इधर 24,000 रुपये हमें ये नहीं मिले, और शुरू में भी तो कुछ आउटस्टैंडिंग था ना, 16,000 रुपये। यहाँ पे देखो ये भी आउटस्टैंडिंग है 16,000 रुपये। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 16 प्लस 4 हो गए हमारे 20, 20 प्लस 24 हो गए 44। टोटल मिला के एट द एंड में जो हमारे रहे वो 44 के रहे, ठीक है, 44 के रहे वो हमारे आउटस्टैंडिंग। अब हम आते हैं एडवांस एट द एंड पे। एडवांस एट द एंड हमने कितना निकाला था? 15,000 आया था ये। कितना आ गया था ये? 15,000 लेस करना है हमें ये। और एडवांस इन द बिगनिंग कितना आया था बच्चों? 36,000 आया था ये। तो अब सब्सक्रिप्शन कितनी है हमारी साल भर की? अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है हमारा? नेट सब्सक्रिप्शन जिसको हम कह सकते हैं, कितना आएगा बच्चों? ये 36,000 प्लस 44,000 करोगे तो 80,000 बनेगा। ये इन दोनों को प्लस करोगे तो 80,000 बनेगा, तो जाएगा 3,80,000। 3,80,000 में से अगर आप लोग 15,000 माइनस करोगे तो आएगा 3,65,000। 3,65,000 में से अगर आप लोग 36,000 माइनस करोगे तो ये आएगा 3,29,000। 3,29,000 ये आ गया हमारा सब्सक्रिप्शन जो हमारी इस साल की बनती है, जो कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो हम लिखेंगे इस साल के में। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ क्वेश्चन नंबर 5। देखो इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जो मैंने आप लोगों को अभी क्वेश्चन नंबर 4 कराया है, ये कई जगह पे इसका सॉल्यूशन आपको गलत दे रखा है। मैंने देखा है कि सीबीएसई ने भी गलती से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर गलत दे रखा है। सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग थी उसको लेके उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट कर रखी है। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराया है, आप लोगों को एज इट इज वैसा ही करना है अपने एग्जाम में, यू विल गेट फुल मार्क्स। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, हरिहर, हेमंग एंड हरित वर पार्टनर्स विद द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। यानी कि हरिहर की जो फिक्स्ड कैपिटल है, ठीक है, इस वर्ड को हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, फिक्स्ड कैपिटल है इनकी 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपीज। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स। अपनी फिक्स्ड कैपिटल के अकॉर्डिंगली इनका रेशियो रहेगा। तो पहले हम इन लोगों का रेशियो ही निकाल लेते हैं, ठीक है, पहले हम लोग इनका रेशियो निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट, कितना रेशियो है इनका? हरिहर रेशियो हेमंग रेशियो हरित, कितना रेशियो बेटा इनका? इनका रेशियो हो जाएगा 3:2:1 इनकी कैपिटल के अकॉर्डिंगली। 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख थी ना इनकी कैपिटल, तो 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख के अकॉर्डिंग हो गया 3:2:1। हरित डाइड ऑन 31 मई 2020। अब हरित जो है वो 31 मई को उसकी डेथ हो गई। यूजुअली हम लोग अपना जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, और इसकी डेथ हुई है 31 मई तक। सो माय क्वेश्चन इज कि वो इस साल फाइनेंशियल ईयर में कितने साल तक अलाइव था, जिंदा था वो? तो अप्रैल और मई 2 मंथ्स तक अलाइव था। जो भी उसका प्रॉफिट वगैरह होगा उसको 2 महीने के अकॉर्डिंग उसको पैसे मिल जाएंगे। वेयर इज द फर्म क्लोजेस बुक ऑफ अकाउंट्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। नॉर्मली ऐसा होता है। अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डीड, हरित रिप्रेजेंटेटिव वुड बी एंटाइटल्ड टू गेट share in the interim profits of the firm on the basis of the sales and profit for the year ended 2019 or 2020 amounted to rupees 8 lakh and 2,40,000 respectively, and sales from 1st April 2020
टू 31st में, जब तक वो जिंदा रहा तब तक की सेल्स थी 1.5 लाख रुपए की। देखो जनरली प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है ना वो सेल्स की परसेंटेज पे होता है। किस पे होता है बेटा, वो सेल्स की परसेंटेज पे होता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं लास्ट ईयर की, जैसा ये बता रहा है क्वेश्चन में हमें कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, देखो लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर जो हमारी सेल्स थी वो यहाँ पे दी हुई है, सेल्स थी 8 लाख की। लास्ट ईयर की सेल्स कितनी थी बच्चों, 8 लाख की। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना सेल्स एंड प्रॉफिट, दूसरा वाला प्रॉफिट है, प्रॉफिट था 2,40,000। अगर मुझे यहाँ पे प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी हो कि प्रॉफिट यूजुअली सेल्स का कितना परसेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। कैसे निकालते हैं बच्चों, वो प्रॉफिट ऊपर लिखो न्यूमरेटर में, अपॉन में सेल्स इंटू 100, अपॉन में सेल्स इंटू में 100। प्रॉफिट कितना दिया बच्चों हमें, प्रॉफिट दिया है 2,40,000, 2,40,000 में प्रॉफिट है। सेल्स कितनी दिया हमें, सेल्स दिया हमें 8 लाख रुपीज। इंटू किससे करना है हमें, 100 से इंटू करना है, हमें परसेंटेज मिल जाएगी यहाँ पे। ये 0 से 0 काट दो, ये 4 0 से चारों 0 कट गए यहाँ पे, और ये इस वाले 0 से यहाँ 100 वाला 0 कट गया। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 3 आ गया 30%। यानी कि प्रॉफिट यूजुअली सेल्स का 30% रहता है। हमने लास्ट ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग ये चीज निकाल ली है। तो ऑब्वियस ही बात है कि इस साल भी जो सेल है, इस साल की यानी कि करंट ईयर की सेल जो है वो कितनी है, करंट ईयर की सेल बताओ, करंट ईयर की सेल्स कितनी है, 1.5 लाख रुपए, बिल्कुल सही कहा, 1.5 लाख रुपए करंट ईयर की सेल्स। कब से कब तक, जब तक वो जिंदा था, 1 अप्रैल से लेके जब तक उसकी डेथ नहीं हुई थी, ऐसा भी कह सकते हैं, थोड़ा वो ऑकवर्ड हो गया, 31 मई तक कितनी सेल्स थी बच्चों, 1.5 लाख रुपए की सेल्स थी। अगर मुझे प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट इसका 30% होगा, हमने पीछे देख लिया अभी कि यूजुअली सेल्स का 30% रहता है प्रॉफिट, तो 1.5 लाख का 30% होगा प्रॉफिट, यानी कि 30/100 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 45,000 रुपीज। तो यही हमें पहले वाले पार्ट में निकालना था, हरित शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने निकाल दिया। हरित शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया, 45,000। हरित, सॉरी ये तो टोटल प्रॉफिट हो गया, माय बैड, ये टोटल प्रॉफिट है, हमें हरित का शेयर निकालना है इसमें। ये टोटल प्रॉफिट है, ठीक है, हरित का शेयर हम लोग निकाल लेते हैं। ये टोटल प्रॉफिट है हमारा जब तक वो जिंदा रहा था, जो जिसपे तीनों का हक है इनका, ठीक है, हरियर, हेमंग और हरित तीनों का। तो अगर हमें निकालना हो ये तीनों का, ठीक है, ये प्रॉफिट है, हरित का निकालना हो अगर हमें, हरित शेयर ऑफ प्रॉफिट, हरित शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा बच्चों, हरित का शेयर ऑफ प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट है 45,000 का, और आप मुझे बस इतना बताओ कि हरित का शेयर कितना है। हरित का शेयर कितना होगा बच्चों, 1/6 होगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा ये, 1/6 है हरित का शेयर, कितना हो गया ये, 1/6 हो जाएगा ये, 1/6। इसको रिड्यूस कर दो, 3 से रिड्यूस करेंगे तो हो जाएगा 15,000/2, यानी कि नेट जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 7,500। कितना आ जाएगा बच्चों वो, 7,500। आई होप आप लोगों को फर्स्ट पार्ट इसका समझ आ गया। मैं आपको सेकंड पार्ट में इसकी एंट्री भी करा देता हूँ अभी। देखो ये 7,500 का इसको प्रॉफिट मिलेगा, और ये साल के बीच में इसको प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। 7,500 बन रहा है ना इसका, एंट्री कर देते हैं इसकी। एंट्री क्या होगी, देखो यहाँ पे जनरल एंट्री, वर्किंग्स मैंने आपको करा दी है, वीडियो को आप बैक करके उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जनरल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू हरिस करंट अकाउंट। याद रखना सर, करंट अकाउंट को लिख रहे हो, कैपिटल अकाउंट को नहीं लिख रहे, क्योंकि कैपिटल यहाँ पे बच्चों फिक्स थी, तो हरित के करंट अकाउंट में जाएंगे पैसे। कितने रुपए जाएंगे, 7,500, 7,500 बीइंग हरित शेयर ऑफ प्रॉफिट पेड। पेड कह लो या क्या, ट्रांसफर कर दी, हरित शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू हिज करंट अकाउंट, ट्रांसफर टू हिज करंट अकाउंट, उसके हमने ये करंट अकाउंट में पैसे डाल दिए। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, विदेश लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस ऑफ विभू एंटरप्राइजेस फॉर अ सम ऑफ ₹12 lakh. Videsh Limited paid 60,000 by drawing a promissory note in favor of Vibu Enterprises, 1,90,000 through bank draft, and balance by issuing 8% debentures of ₹100 each at a discount of 5%. The assets and liabilities of Vibu Enterprises consisted of fixed assets valued ₹17,30,000 and trade payables of ₹3,20,000. You are required to pass the external entries in the books of Videsh Limited. Videsh Limited की बुक्स में आपको ये एंट्री करनी है, ठीक है,
करते हैं हम लोग अभी ना, एंट्री करते हैं हम लोग फटाफट से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो इस क्वेश्चन को। पहले हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग? वर्किंग नोट। देखो, वर्किंग नोट में हमें सारी अपनी कैलकुलेशंस दिखानी होंगी कि कैसे कैसे हम लोग इसको पैसे पे कर रहे हैं, और पूरा हम लोग यहाँ पे इसको दिखा देते हैं अपना। यहाँ पे देखो, विदेश लिमिटेड ने परचेज किया था बिजनेस 12 लाख का, और पे किए इसने 60,000 पे बाय ड्रॉइंग। मतलब पेमेंट्स का यहाँ पे आपको तरीका बता रखा है, पेमेंट्स का यहाँ पे आपको तरीका बता रखा है। यहाँ पे समझो मेरी बात को। अब इधर देखो, कितने रुपए में इसने परचेज कंसिडरेशन कितना है, देखो परचेज कंसिडरेशन मतलब कि कितने पैसे विदेश ने पे किए। परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे दे रखा है 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपीज। और नेट वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी है? नेट वैल्यू ऑफ बिजनेस मतलब असेट्स माइनस लायबिलिटीज करके नेट वैल्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस एक्चुअल में कितने का है वो? असेट्स कितने के बिजनेस के? बिजनेस के असेट्स है बच्चों 17,30,000 के, और ट्रेड पेबल्स हैं बिजनेस के 3,20,000 के। कितना हो गए? 17,30,000। ये माइनस लायबिलिटी भी खरीदी है इन्हें, तो लायबिलिटी 3,20,000 की। तो 17,30,000 में से अगर हम 3,20,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, मुझे बताओ कितना आ जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 17,10 और 3 14,10,000 हो जाएगा। मतलब 14,10,000 का बिजनेस अगर वो 12 लाख में खरीद रहा है, तो मुझे बताओ कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? सर प्रॉफिट हो रहा है। तो जो भी पैसा प्रॉफिट का होता है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। कहाँ जाता है बच्चों? को पैसा कैपिटल रिजर्व में। अगर लॉस में खरीदा होता तो पैसा गुडविल में जाता है। ये 14,10,000 का लिया है, माइनस 12 लाख रुपए पे किए सिर्फ, तो प्रॉफिट कितना हो गया बच्चों? 2,10,000 का। तो एकदम क्लियर प्रॉफिट हो गया। इसको कैपिटल रिजर्व में इसके आगे 2,10,000 रुपए। अब जो परचेज कंसिडरेशन है, यानी कि जो पेमेंट इसने करी है, वो किस किस तरीके से पेमेंट करी है, उस कॉन्सेप्ट को समझो। उस कॉन्सेप्ट को समझो कि पेमेंट किस किस तरीके से इसने करी है। यहाँ पे लिखा है कि वो 60,000 प्रोमिसरी नोट के थ्रू पे कर रहा है, मतलब बिल्स पेबल के थ्रू पे करेगा वो। मतलब एक बिल साइन कर दिए, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है वैसे करेगा ये। 60,000 रुपीज बिल्स पेबल के थ्रू। आगे लिखा हुआ है कि 1,90,000 रुपए वो बैंक के थ्रू पे करेगा, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू। 1,90,000 1,90,000 वो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पे कर रहा है। बाकी वो सारे के सारे पैसे डिबेंचर्स के थ्रू पे करेगा। बाकी सारे पैसे वो 8% डिबेंचर्स के अकॉर्डिंगली पे करेगा। अब आप मुझे बताओ कि कितने पैसे बच गए जो पे करने रहते हैं अभी। देखो 1,90,000 तो ही वो बैंक के थ्रू पे कर रहा है, यानी कि 2.5 लाख रुपए टोटल मिला के वो बिल्स पेबल और बैंक के थ्रू पे कर रहा है। बाकी सारे पैसे वो 8% डिबेंचर्स के थ्रू पे करेगा। गेटिंग इट? टोटल 12 लाख पे करने थे, टोटल 12 लाख पे करने थे, और 2.5 लाख रुपए वो बिल्स पेबल और बैंक के थ्रू पे कर रहा है। तो बाकी बच्चे 9.5 लाख रुपए, 9,50,000 रुपए। 9,50,000 रुपए वो 8% डिबेंचर्स के अकॉर्डिंगली पे करेगा। 8% डिबेंचर्स को एज अ मेथड यूज किया उसने पेमेंट के लिए। ठीक है, तो 8% डिबेंचर्स के अकॉर्डिंग पे करेगा, और 5% का डिस्काउंट भी देना है हमें डिबेंचर्स पे। 5% का हमें डिस्काउंट भी देना है डिबेंचर्स के ऊपर। गेटिंग माय पॉइंट? हम लोग कैसे निकालते? देखो इस चीज को बच्चों, हमने लेट कर लिया कि डिबेंचर 100 रुपए का है। डिबेंचर कितने रुपए का है? 100 रुपीज का है। 100 रुपीज का है। माइनस कर दो कितना डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितने परसेंट है बच्चों? 5% का डिस्काउंट है। 5%, यानी कि 100 का 5 निकालोगे तो 5 रुपीज ही आ जाएगा। यानी नेट वैल्यू है इसकी 95 रुपीज। इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू 100 थी, डिस्काउंट 5 रुपए का था, नेट वैल्यू कितनी होगी डिवेंचर की? 95 रुपीज होगी। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो 9.5 लाख रुपए वो डिबेंचर के थ्रू पे करा है, जिसकी नेट वैल्यू 95 रुपीज है। तो इससे हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स, 10,000 आ जाएंगे। ये आ गए हमारे पास बच्चों नंबर ऑफ डिबेंचर्स। क्या आ गई? ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गए। 10,000 डिबेंचर्स है हमारे पास। हर एक डिबेंचर 100 रुपए का है, और 5 रुपए का डिस्काउंट है, एंड डिस्काउंट ऑफ ₹5। समझ आई मेरी बात? अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है कि परचेज जो था वो 12 लाख का था, और बिजनेस खरीदा है 14,10,000 का। कैपिटल रिजर्व 2,10,000 का हो गया है।
पेमेंट मेथड हमने तीनों के ही लिख दी यहाँ पे, इस तरीके से वो पे करेगा। अब मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल रिजर्व को। ठीक है बच्चों, इरेज करना है थोड़ा सा मुझे यहाँ पे, क्योंकि तो मैं कैपिटल रिजर्व को यहाँ लिख रहा हूँ कि प्रॉफिट हुआ था 2,10,000 का। ठीक है, जनरल एंट्रीज पास करनी, क्योंकि हमें बोला है ना यहाँ पे रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं इसको, इस पोर्शन को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जनरल एंट्रीज पास कर लेंगे फिर। ठीक है बच्चों, अब समझो इस चीज को कि कैसे कैसे हम दो एंट्री पास करनी होती है बच्चों। पहली एंट्री जो सामान खरीदा है इसने, जो बिजनेस खरीदा है उसकी, और दूसरी एंट्री पेमेंट मेथड की, दूसरी एंट्री पेमेंट मेथड की, जनरल एंट्री। तो सबसे पहले इसने असेट्स खरीदे हैं, मतलब असेट्स इसको मिल गए हैं, फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिटेड। असेट्स जब भी आते हैं डेबिट होते हैं। फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिटेड 17,30,000, 17,30,000। टू, अब लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, जो लायबिलिटी इसको शुरू में मिली है, टू ट्रेड पेबल्स, टू ट्रेड पेबल्स। कितने की लायबिलिटी मिली बच्चों? 3,20,000 की। कितने का इसको कैपिटल रिजर्व यानी कि प्रॉफिट हो गया था, वो हमने ऊपर मैंने लिख भी दिया है इसको, 2,10,000 पे। टू कैपिटल रिजर्व 2,10,000 रुपीज। और बाकी पैसे हम इसको पे कर रहे हैं, किससे हमने बिजनेस लिया? विभू एंटरप्राइजेस को पेमेंट करेंगे हम, विभू एंटरप्राइजेस। कितने परचेस कंसिडरेशन था हमारा? हमारा परचेस कंसिडरेशन था बच्चों 12 लाख रुपए का। आई होप आप लोगों को पहली एंट्री समझ आ गई। दूसरी एंट्री में देखो, अब हम यहाँ करेंगे, इसको मैं रब कर देता हूँ, ये पेमेंट मेथड था, पी यहाँ लगाया नहीं मैंने, पेमेंट मेथड है ये, जिसमें बिल्स पेबल 60,000 के हैं, बैंक 1,90,000 का है, बैंक 1,90,000 का, और 8% डिवेंचर्स। ये भी मैं यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ कि बिल्स पेबल जो हैं वो हैं 60,000 के, और जो बैंक के थ्रू पेमेंट करी है बच्चों वो है 1,90,000 की। ठीक है, रब कर देते हैं इसको हम। सेकेंड एंट्री हमारी इसी की होती है कि हम किस तरीके से उसको पेमेंट कर रहे हैं। देखो, जब भी हम पेमेंट करेंगे ना, तो जिसको हम पेमेंट करते हैं उसको डेबिट कर दो। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, 11th क्लास की हमने गोल्डन रूल्स में पढ़ा है। तो विभू एंटरप्राइजेस को डेबिट कर दो, विभू एंटरप्राइजेस को डेबिट कर दो, अकाउंट डेबिटेड। कितना अमाउंट है बच्चों? ये अमाउंट है हमारे पास 12 लाख रुपए। सेम अमाउंट यहाँ पे जो लिखा था क्रेडिट में, वही अमाउंट डेबिट कर देना यहाँ पे जो लिखा है आपने, ये वाला। ठीक है। टू, हमने किस किस तरीके से उसको पैसे दिए? टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितने पैसे दिए बच्चों हमने बिल्स पेबल के अकॉर्डिंगली? 60,000 रुपीज दिए। कितने दिए? 60,000। टू बैंक, बैंक के थ्रू हमने इसको दिए हैं 1,90,000 रुपीज, 1,90,000 रुपीज। और टू 8% डिवेंचर्स, 8% डिवेंचर्स के अकॉर्डिंग हमेशा यहाँ पे फेस वैल्यू जाती है। 8% डिवेंचर्स अकाउंट, फेस वैल्यू कितनी है बच्चों? 10,000 डिवेंचर थे और 100 रुपए उसकी फेस वैल्यू, तो ये हो जाएंगे बच्चों 10 लाख रुपए। अब हमने डिस्काउंट भी दिया है, हमने डिस्काउंट भी दिया, उसको हमें डेबिट करना पड़ेगा। यहाँ मैंने जगह छोड़ी थी इसलिए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड। कितने का डिस्काउंट दिया? 10,000 डिवेंचर थे और 5 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो बच्चों कितना हो जाएगा ये? 50,000 रुपीज हो जाएगा ये। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया है। यही दो एंट्रीज हमें इस क्वेश्चन में करनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, और ज्यादा आगे हम इस वीडियो को अब नहीं बढ़ाते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक का सॉल्यूशन ऑफ अकाउंट सैंपल पेपर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।